बात बहुत पुराने समय की है, जब बुद्धा की प्रसिद्धि जगत में फैल रही थी और लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर बुद्धा के पास आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन बुद्धा अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को लेकर बुद्धा के पास आया। जब सारे शिष्य वहाँ से चले गए, तब बुद्धा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वहाँ का मौसम बहुत मनमोहक था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बुद्धा ने उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर उनसे उनके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हे बुद्धा, हम 2-3 दिन से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। यह मेरा पुत्र है जो कि 20 वर्ष का है। मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये बहुत थका थका सा रहता है और चिड़चिड़ा सा भी हो गया है। हमारी छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाता है और इसके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं। ये बीमार भी रहने लगा है। फिर हम इसे वैद्य जी के पास लेकर गए। उन्होंने जड़ी बूटी दी और कहा कि ये तनाव से ग्रसित है। ऐसे तनाव से इसे दूर रहना चाहिए, परंतु हमें समझ नहीं आता ये तनाव होता क्या है, किन कारणों से आता है। कृपया हमारी सहायता करें। बुद्धा ने उस व्यक्ति के पुत्र को निहारा, उसकी आँखों को, चेहरे को तथा उसके हाथों की नसों को भी उन्होंने देखा। फिर बोले, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तनाव नहीं लेना चाहता, परंतु ये तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की भांति पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से जान ले और कोई ऐसा पैमाना बना ले जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में जी रहा है, तो वह इसका समाधान भी खुद ही निकाल सकता है। सबसे पहले तुम ये जान लो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तो उसका शरीर तो वहाँ होता है, परंतु उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। तो इसके शरीर और मन के बीच में जो दूरी होती है उसी को तनाव कहते हैं। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतने ही तनाव में होगा। जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों वहाँ मौजूद होते हैं और तनाव उत्पन्न नहीं होता। अपितु जो तनाव होता है वह भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो भी काम करो, सारा ध्यान वहीं लगाओ, जिससे तनाव की उत्पत्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति काम करते समय भविष्य के बारे में सोचता है तो वह तनाव उत्पन्न कर लेता है। बुद्धा ने तनाव उत्पन्न होने के 4 महत्वपूर्ण कारण बताए। पहला कारण, अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, परंतु इंसान एक लक्ष्य की प्राप्ति करता है और तभी दूसरा लक्ष्य बना लेता है। ऐसे ही वह जीवन भर लक्ष्य बनाता रहता है और इसी कारण उसका मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं और इस कारण वह तनाव से ग्रसित हो जाता है। इस कारण इंसान को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। तभी उस व्यक्ति ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए। बुद्धा ने कहा, नहीं, हमें लक्ष्य बनाने चाहिए, परंतु उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रहे हो। दूसरा कारण, ईर्ष्या करना। हमें किसी की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन ईर्ष्या से भर जाएगा, जिससे वह मन सड़ने लगेगा और हम उसकी तरक्की को लेकर तनाव में रहने लगेंगे। तीसरा कारण, अनावश्यक काम को करना। क्योंकि जिस काम में आपका मन ना लगे, उस काम को करते समय आपका शरीर तो वहीं होगा, परंतु आपका मन भटकता रहेगा, जिससे दोनों के बीच दूरियां बनेंगी और फिर इससे तनाव का जन्म होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार ही अपना काम करना चाहिए।
जिससे वह तनाव मुक्त रह सके। चौथा कारण, किसी से इच्छा रखना। यह आपका पुत्र है, आपकी इससे कुछ ना कुछ इच्छा होगी और आप इसे कुछ बनाना चाहते होंगे, परंतु ये वह नहीं बन पाएगा तो ये इच्छा आपके लिए तनाव का कारण बनेगी और इससे आपके संबंध भी खराब होंगे। इसलिए जितना कम इच्छा होगी इससे कम तनाव रहेगा। बुद्धा के मुख से ये सारी बातें सुन व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े और बोला, हे बुद्धा, मेरा पुत्र तो अभी 20 वर्ष का है, ये इतना सब तो नहीं कर पाएगा, परंतु आप इसे कुछ ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे ये उसे कर पाए। बुद्धा ने कहा कि आप जिस भी काम को करें उसमें अपने मन को लगा लें। यदि मन भटकता है तो फिर उसे पकड़कर फिर उसी काम में लगाएं। यदि आप खाना खाते हैं तो खाने पर ध्यान लगाएं, जिससे आप उसका पूरा आनंद ले पाएंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।